बच्चों, आज मैं तुम्हें एक अनोखी और जादुई कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक नन्ही लड़की रहती थी। उसका नाम था राधिका। राधिका को कहानियां सुनना बहुत पसंद था और वह हर शाम गांव के बुजुर्ग दादाजी के पास जाती थी। दादाजी के पास एक पुरानी जादुई किताब थी जिसे वह हमेशा अपने पास रखते थे। एक दिन राधिका ने दादाजी से पूछा, दादाजी, क्या इस किताब में सचमुच जादू है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, इस किताब में कई अद्भुत कहानियां और जादू भरे हैं। राधिका की आंखों में चमक आ गई। उसने दादाजी से कहा, क्या आप मुझे भी इस किताब की एक कहानी सुनाएंगे? दादाजी ने सिर हिलाया और किताब खोल दी। जैसे ही दादाजी ने पहला पृष्ठ खोला, एक तेज रोशनी निकली और राधिका को अपनी ओर खींचने लगी। राधिका ने आंखें बंद कर लीं और जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो वह एक नए और अद्भुत दुनिया में थी। यह एक जादुई जंगल था। यहाँ के पेड़ बोल सकते थे और फूल संगीत बजा सकते थे। राधिका को यह सब बहुत रोमांचक लगा। वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि एक छोटा सा परीक्षा का गांव था। वहाँ के लोग बहुत परेशान दिख रहे थे। राधिका ने एक परी से पूछा, क्या हुआ? आप सब इतने परेशान क्यों हैं? परी ने दुखी होकर बताया, हमारे गांव का सबसे बड़ा खजाना, जादुई मोती, खो गया है। और बिना उस मोती के हमारी सारी जादुई शक्तियां खत्म हो जाएंगी। राधिका ने सोचा, अगर मैं इस मोती को ढूंढ दूं तो शायद मैं इस जादुई दुनिया की मदद कर सकती हूँ। वह परी से मोती के बारे में और जानकारी लेने लगी। परी ने कहा, यह मोती जंगल के गहरे हिस्से में है, जहां एक दुष्ट जादूगर रहता है। वह बहुत खतरनाक है। राधिका ने निडर होकर कहा, मैं उस जादूगर से मिलूंगी और मोती को वापस लाऊंगी। परी ने उसे शुभकामनाएं दीं और एक जादुई दर्पण दिया। इस दर्पण से तुम किसी भी मुसीबत से बच सकती हो, परी ने समझाया। राधिका जंगल के गहरे हिस्से में चली गई। उसने देखा कि रास्ता बहुत ही डरावना और खतरनाक था। अचानक उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। यह वही दुष्ट जादूगर था। उसने राधिका को देखा और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो, छोटी लड़की? राधिका ने साहस बटोरकर कहा, मैं तुम्हारे पास वह जादुई मोती लेने आई हूँ जो तुमने चुराया है। जादूगर ने ठहाका लगाते हुए कहा, तुम्हारे पास क्या ताकत है जो तुम मुझसे वह मोती ले सकोगी? राधिका ने जादूगर को दर्पण दिखाया। दर्पण में जादूगर की असली सूरत दिखाई दी। वह बहुत ही कमजोर और डरपोक था। जादूगर डर गया और बोला, ठीक है, मैं हार मानता हूं। यहाँ तुम्हारा मोती है। उसने मोती राधिका को दे दिया। राधिका ने मोती लेकर गांव की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही उसने मोती गांव में पहुंचाया, सारी जादुई शक्तियां वापस आ गईं। गांव के लोग बहुत खुश हुए और राधिका का धन्यवाद करने लगे। परी ने राधिका से कहा, तुमने आज हमारी बहुत बड़ी मदद की है। अब समय आ गया है कि तुम वापस अपने घर जाओ। परी ने जादुई मंत्र पढ़ा और राधिका को वापस उसके गांव पहुंचा दिया। जब राधिका ने आंखें खोलीं तो वह फिर से दादाजी के पास थी। दादाजी ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसी लगी कहानी? राधिका ने खुश होकर कहा, बहुत ही अद्भुत, दादाजी। यह अनुभव मैं कभी नहीं भूलूंगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची बहादुरी और निडरता से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और जो सही है उसके लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। तो बच्चों, याद रखना, हर मुश्किल का हल होता है, बस हमें अपनी हिम्मत और साहस को बनाए रखना है।